बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम महकमों में तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। इलेक्शन ड्यूटी वाले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख, सवाए ज़िचकी के कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ज़िचकी की छुट्टी भी मेडिकल सर्टिफिकेट से मशरूत है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम महकमों में तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। इलेक्शन ड्यूटी वाले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। डीआईजी साउथ ने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। डीआईजी साउथ असद रजा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले इंतखाबात के बाद जो है वो डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने जो है वो ट्रांसफर, पोस्टिंग और छुट्टियों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। किसी किस्म की ट्रांसफर, पोस्टिंग और छुट्टियां जो है वो नहीं दी जाएंगी। डीआईजी साउथ जोन सैयद असद रजा की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी एसएसपी सिटी, एसएसपी किमाई और एसएसपी साउथ को भी जो है वो हड़ताल कर दी गई है। जबकि कहा यह जा रहा है ये जो पाबंदी लगाई गई है वो आने वाले इंतखाबात के बाद जो है वो लगाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। सिंध हुकूमत ने 6 असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले कर दिए। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताएगा किस किस का तकर्रुर और तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, निगरान सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर 6 असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर सनाउल्लाह काजी के दस्तखत से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सकरंड अब्दुल हनान का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी कराची तैनात किया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी ओन अब्बास शाह से इजाफी चार्ज वापस लिया गया है, क्योंकि वो इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कोरंगी के अहदे पर विराजमान है। जबकि इंस्पेक्शन अफसर महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन रमीन राजा का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर सकरंड तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बदीन राबिया सैयद का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कमिश्नर ऑफिस कराची तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कमिश्नर ऑफिस कराची मरियम हसन को ओहदे से हटाकर उनको एसएनडीडी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि तकरीर के मुंतजर अब्बास अली को असिस्टेंट कमिश्नर बदीन तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। कराची में वोटर्स की तादाद 92,86,241 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। कराची में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद बस्ती में 21,44,926 हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ने वोटर्स फहरिस्त की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 है, जबकि सिंध में 2,69,94,769 वोटर्स हैं। कराची में वोटर्स की तादाद 92,86,429 हो गई है। कराची में सबसे ज्यादा जिला वस्ती में वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनकी तादाद 21,44,926 है। शर्की में वोटर्स की तादाद 16,87,810 है। जनूबी में वोटर्स की तादाद 12,70,564 है। गरबी में 9,54,828, केमाड़ी में 8,91,214, कोरंगी में 15,12,214 और जिला मलीर में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 8,24,873 है। और नाज़रीन, इलेक्शन की तैयारियां, आरओज़ की तरबियत मुकम्मल। कल से डीआरओज़ की ट्रेनिंग होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से ऑनलाइन हल्फ ले लिया। शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी करवा दी। चीफ सेक्रेटरी फ़खर आलम से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की मुलाकात। आम इंतखाबात में इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। कहा पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान भी तैयार कर लिया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने का दावा। आजिज़ धामरा, शहला रजा समेत दिगर रहनुमाओं ने इलेक्शन हिकमत अमली बता दी। आजिज़ धामरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को सिंध से कोई दिलचस्पी नहीं। पीपी तमाम इत्तेहादियों को इज्तिमाई शिकस्त देगी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए।
پیپلز پارٹی نے الیکشن 2024 میں مخالفین کو چٹ کرنے کا بڑا دعویٰ کر دیا۔ بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس سے عاجز ڈھامرا، شیلا رضا سمیت دیگر رہنماؤں نے الیکشن سے متعلق حکمت عملی بتا دی۔ بولے پولنگ کے دن تک عام انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ سابق سینیٹر عاجز ڈھامرا نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو سندھ سے کوئی دلچسپی نہیں، جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس سندھ میں نہیں کرتے وہ سندھ کو کیا دیں گے۔ 2024 کا الیکشن اتحادیوں کے اجتماعی شکست کا الیکشن ثابت ہوگا۔ سارے لوگ ایک دوسرے سے اتحاد کر رہے ہیں، جس میں ہمارے قوم پرست دوست بھی شامل ہیں، تو اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے جس کا مقابلہ وہ کر نہیں سکیں گے، کہ بجائے ہم انڈیویجل ایک ایک کر کے کسی کو شکست دیں، اجتماعی شکست دے گی پیپلز پارٹی 2024 کی الیکشن میں، اور 2024 کا جو سال ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے مخالفین کو اجتماعی شکست دینے کا سال ثابت ہوگا۔ پی پی رہنماؤں نے سندھ میں کی جانے والی ترقی پر مخالفین کو مناظرہ کا بھی چیلنج دے ڈالا۔ کہا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر پورے ملک میں ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ایم کیو ایم کا جوائنٹ الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں سیاسی تعیناتیاں انتخابات کے خلاف سازش ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اپنے حصے کی تبدیلی لا چکے ہیں۔ آئین پاکستان میں ترامیم کی تجویز کو مسائل کا حل قرار دے دیا۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ ایم کیو ایم نے جوائنٹ الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلے میں خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کی۔ سیاسی لوگوں کی الیکشن کمیشن میں تعیناتی کو شفاف انتخابات کے خلاف سازش قرار دیا۔ کہا ڈپٹی جوائنٹ الیکشن کمشنر پیپلز پارٹی کے رہنما کے کزن ہیں، الیکشن کمیشن ان کی تعیناتی پر جواب دے۔ جن کو ڈپٹی بنایا گیا ان کا، وہ پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین مرکزی رہنما کے کزن ہیں، حلف یافتہ ہے پیپلز پارٹی کے۔ تو جناب یہ الیکشن کمیشن جواب دے، پیسہ چل رہا ہے یا سیاسی انفلوئنس چل رہا ہے؟ آپ نے سنا ہے ایم کیو ایم میں کہ کسی رہنما کے کسی رشتہ دار کا نام کہ وہ الیکشن کمیشن میں ہو؟ سابق وفاقی وزیر رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق نے کہا کہ کتابوں سے محبت رکھنے والے بڑی تعداد میں کتب میلے میں موجود ہیں۔ شہر کی ترقی کے لیے ایم کیو ایم ایسے تمام ایونٹس کو سپورٹ کرے گی۔ ہر سال باقاعدگی سے بک فیئر کا دسمبر کے مہینے میں جسے تقریب کا انعقاد کیا جاتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے لاکھوں کی تعداد میں طالب علم، طلباء و طالبات اس بک فیئر میں شریک ہوتے ہیں، اور جو کتابوں سے محبت ہے اس کو نظر آتا ہے کہ شہر کراچی کے نوجوان، طلباء و طالبات، حتیٰ کہ بزرگ و خواتین بھی بڑی تعداد میں آتی ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما نے آئین پاکستان میں ترمیم کی تجویز کو مسائل کا حل قرار دیا، جن کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے۔ کوٹا سسٹم کے ذریعے شہر کے وسائل پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ کیمرہ مین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ الیکشن کمیشن کی جماعت اسلامی کو شفاف انتخابات کی یقین دہانی۔ جماعت اسلامی کراچی کے وفد کی صوبائی الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے 4 صوبوں کے گورنرز ہٹانے کی تجویز دی۔ گورنر سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، بلدیاتی الیکشن کا تجربہ ہے، سیاسی مداخلت سے نتیجے کا فارم جاری نہیں ہوتا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے وفد نے الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت حافظ نعیم الرحمان کر رہے تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی بولے، الیکشن کمیشن کے سامنے تحفظات کا اظہار کر دیا، سیاسی گورنر تبدیل کیے جائیں۔ 4 صوبوں میں ہی گورنر پارٹی کے گورنر ہیں، اور ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ ظاہر ہے یہ ہم نے اپنی ایک سبمیشن دی ہے کہ اب یہ 4 صوبوں سے جو گورنرز ہیں ان کو برطرف ہونا چاہیے، تاکہ پہلا اسٹیپ الیکشن کمیشن کا یہ نظر آئے کہ وہ شفاف انتخاب کرانے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دھاندلی کے ماہر ہیں، عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشن سے نتیجہ لیے بغیر باہر نہیں نکلیں گے۔ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جو پورا عملہ ہے، پریزائڈنگ افسرز اور پولنگ افسر، ان میں ہم کراچی میں تو بہت زیادہ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پارٹیوں کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں کہ جو پارٹیوں کے لوگ جنہوں نے ظاہر پہلے ماضی میں بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں، دونوں پارٹیاں اس میں بہت مشاق رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اور ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ایما پر ان لوگوں کو
मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है। जमात इस्लामी के रहनुमा का कहना है कि हर पोलिंग स्टेशन पर तराजू का निशान होगा। कराची के हर हल्के से उम्मीदवार सामने लाएंगे। कैमरामैन सजाद रईस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। के अकाउंटेंट जनरल सिंध की जिद, 30 बसें बंदरगाह पर गलने सड़ने लगी। सिंध हुकूमत ने रकम अदा कर दी। एजिस सिंध के ताखीरी हरबे, वज़ीर आला का चीन से दरामद बसों को सड़कों पर लाने में ताखीर का नोटिस। मकबूल बाकिर की बसों के लिए मतलूबा रकम फौरी जारी करने की तनबीह। कहा, ताखीर से बसों में कोई खराबी हुई तो अकाउंटेंट जनरल जिम्मेदार होंगे। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। फीसों में 185% तक इजाफे का एलामिया जारी किया। ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिला फीस को 20 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। फीसों में फिर इजाफा, तालीम का हुसूल हुआ और भी दुश्वार। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फीसों में 185% तक इजाफा हो गया। जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिला फीस 20,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दी गई। सेल्फ फाइनेंस के तलबा के लिए फीस 1 लाख रुपए हो गई। ट्यूशन फीस 50,000 से बढ़कर 1,17,600 रुपए पर जा पहुंची। ज्यादा फीस वसूली के नोटिफिकेशन को तालिब इल्मों ने मुस्तरद करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज ने अपनी फीसों में इजाफा कर दिया, तो ये बहुत गलत फैसले कि पहले ही जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर वैसे ही इतना आपको पता है प्रेशर होता है स्टडी वगैरह का, तो उनको चाहिए कि फैसला वापस लेना। स्टूडेंट्स का भी लिहाज करें कि हम लोग वैसे ही ऑलरेडी इतने प्रेशराइज होते हैं और हम पे इतना बर्डन डाल दिया इतनी फीस बढ़ाकर भी, तो ये चाहिए उनको कि ये फैसला वापस ले लें। जो KMC ने जो ये फैसला लिया है ना, उनको ये वापस ले लेना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी कॉस्टली हो जाती है, तो उनको अपना ये फैसला जो है वो वापस ले लेना चाहिए। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नोटिफिकेशन के मुताबिक सेल्फ फाइनेंस के तलबा से अब 12 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म, कल से मुर्गी की दुकानें खोलने का ऐलान। पोल्ट्री फार्मर्स का सूरत हाल बरकरार रहने पर अदालती जंग लड़ने का इंदिया। वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बोले, कमिश्नर कराची कमेटी बनाकर रोजाना की बुनियाद पर रेट जारी करें। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। कराची इंतजामिया की मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, पोल्ट्री फार्मर्स की हड़ताल बेनतीजा खत्म। पोल्ट्री से वाबस्ता ताजिर आज खुद दुकानें खोलने के लिए तैयार। कमिश्नर कराची से भी मुतालबा कर दिया। कराची प्रेस क्लब में पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बोले, पूरे मुल्क में कमिश्नर रेट देने से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करते हैं। कमिश्नर कराची भी कमेटी बनाकर रोजाना की बुनियाद पर रेट जारी करें। अहदेदारान ने कहा कि कारोबार बंद नहीं करना चाहते। अगर दुकानों पर लाखों रुपए जुर्माने होंगे तो रिटेलर दुकानें ही बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कमिश्नर से कि रोज मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप रेट करें। जो भी आप रेट करते हैं, जो भी आप कानून बनाते हैं, उसको फॉलो करना ऐसे गवर्नमेंट का हम उसको करेंगे। इन्होंने अपने कारोबार बंद कर देने और फिर वो क्योंकि इतना तो पैसा कमाते नहीं कि आपको 50,000 या लाख का जुर्माना करते रहेंगे, ये कारोबार बंद हो जाएगा। अगर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो उसके बाद हम अपना नया हो जाएगा। पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन ने सूरत हाल बरकरार रहने पर अदालती जंग लड़ने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गैर रजिस्टर होटल और रेस्टोरेंट को 31 जनवरी तक की मोहलत दे दी गई। गैर रजिस्टर होटल और रेस्टोरेंट मालिकान के लिए ये आखिरी मौका है। महकमे सकाफत और सियाहत के मुताबिक रेस्टोरेंट्स और होटल्स बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची बार के नौमुंतखब सदर ने वकला को हाउसिंग सोसाइटी की नवीज सुना दी। आमिर नवाज वराइच की सिटी कोर्ट आमद, वकला ने फूलों के हार पहनाए और मिठाइयाँ भी तकसीम किए। आमिर नवाज वराइच की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, मैं वकला का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया। वकला की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करूँगा। मुमताज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। कराची बार के नौ मुंतखब सदर आमिर नवाज वराइच को सिटी कोर्ट पहुंचने पर वकला ने पुरतपाक इस्तकबाल की। सिंध बार कौंसिल के रुकन एडवोकेट असलम भट्टा का कहना था कि आमिर नवाज वराइच सिटी कोर्ट के चमकते सितारे हैं। आमिर नवाज वराइच अभी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एशिया की सबसे बड़ी बार कराची बार के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। मैं समझता हूँ ये किसी ग्रुप के नहीं है,
ये इस वक्त नईम कुरैशी के भी प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त क्या नाम खालिद मुमताज साहब के भी प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त JM कुरैशी साहब के भी प्रेसिडेंट हैं। आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि वकला के लिए हाउसिंग स्कीम समेत दीगर काम करेंगे। सबसे पहला काम है वो है लॉयर्स हॉस्पिटल, उस पर मैंने सोच रखा है और इंशाअल्लाह ताला इस साल हम हर हाल में लॉयर्स हॉस्पिटल को स्टार्ट करके जाएंगे, उसकी बेस डाल के जाएंगे। 16 दिसंबर को कराची बार इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइच सदर, नसरुल्लाह जलबानी नायब सदर, इख्तियार चन्ना जनरल सेक्रेटरी जबकि दीगर ओहदेदार भी मुंतखब हुए थे। कारोबारी दुनिया से आपको बताएं कि डॉलर 5 पैसे मजीद सस्ता, रुपए की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 21 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम, जबकि यूरो 311 रुपये पर बरकरार है। बरतानवी पाउंड 360 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 78, सऊदी रियाल 75 रुपये 90 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स की कमी हुई, 65,205 पर बंद हुआ। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में 2 माह से जारी तेजी को ब्रेक लग गए। मार्केट में सरमायाकारों ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, जिसके बायस 100 इंडेक्स में मनफी रुझान देखा गया। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में 1 अरब 89 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जो अब तक दूसरा बड़ा वॉल्यूम है। ओवरऑल जब हम देखते हैं कि बाजार में इतनी ज्यादा तेजी आ गई, खास तौर पे अगर लास्ट 1.5 मंथ की बात करें तो मार्केट में तकरीबन 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन ड्यू थी और मार्केट में करेक्शन देखने में आ भी रही है। ना सिर्फ इस हफ्ते आई है बल्कि लास्ट वीक भी हमने देखा था कि मार्केट में सेक्टर वाइज करेक्शन आती रहती है और कभी ऑयल सेक्टर के अंदर करेक्शन आती है तो ऑन द अदर हैंड बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है और वेरी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में थोड़ी सेलिंग आती है। ओवरऑल मार्केट में मिक्स सेंटीमेंट्स हैं। हमने देखा है कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए और बड़े अरसे के बाद हम दोबारा सरप्लस में आ गए। मार्केट में 379 कंपनियों के 24 अरब 59 करोड़ मालियत के शेयर्स का लेन देन किया गया। सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स के शेयर्स में फरोख्त किए गए। मार्केट में 263 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 106 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PTA के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली बेशतर कंपनीज को बंद करने का दावा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार इफ्तिखारुल हसन नकवी कहते हैं कि फ्रॉड में मुलव्विस कंपनीज के खिलाफ केसेस अदालतों में ज़ेरे समात हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मासूम शहरियों के साथ फ्रॉड करने वाली कंपनियों की शामत। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्रॉड में मुलव्विस कई कंपनियों को बंद करने का दावा कर दिया। SECP हुक्काम ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के अहदेदारों से मुलाकात की। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार इफ्तिखारुल हसन नकवी के मुताबिक फ्रॉड करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमात अदालतों में ज़ेरे समात हैं। हमने PTA के थ्रू उनकी वेबसाइट्स वगैरह को बंद कर दिया और ये चूँकि कोर्ट की डोमेन होती है किसी को कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो हमने उनके खिलाफ कोर्ट में केसेस फाइल किए हुए। इफ्तिखारुल हसन नकवी ने बताया कि 4 घंटे से भी कम वक्त में ऑनलाइन सिस्टम की मदद से कंपनी बनाई जा सकती है और अदायगियाँ भी हो सकती हैं। SECP FBR से मुंसलिक है, जिसके जरिए बआसानी कौमी टैक्स नंबर भी हासिल किया जा सकता है। 4 घंटे से भी कम अरसे में कंपनी हो सकती है। आप खुद ही घर बैठे हुए ऑनलाइन कंपनी बना सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनकी ईमेल में आ जाएगा, जो हम FBR के साथ इंटीग्रेटेड है, नेशनल टैक्स नंबर भी जनरेट होगा। तो ये तमाम खुश थे। हम इनके लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, और वो यहाँ बैठ के इन सबको फैसिलिटेट करेंगे और कंपनी बनेगी। मुलाकात में सनतकारों ने कंपनी के क़याम समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जिस पर SECP हुक्काम ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला इख्तिताम पजीर हो गया। 5 रोज़ा कुतुब मेले में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत करके गुज़श्ता सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुतुब मेले के आखिरी रोज़ भी स्कूल कॉलेजेस के तलबा समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। नमरा रियासत रिपोर्ट करेंगी। कराची में 18वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला अपने इख्तिताम को पहुँच गया। 5 रोज़ा कुतुब मेला 330 स्टॉल्स पर मुश्तमिल रहा। कुतुब मेले में स्कूल, कॉलेजेस, जामियात और मदरसे के तलबा समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रुकाने मुंतज़मीन की 18 साल की कोशिशों को सराहा और एक छत तले तमाम मज़ामीन की नई और क़दीम किताबें मिलने पर खुशी का इजहार किया। ये बहुत अच्छा है, इसमें हर तरह की बुक्स मिलती हैं और एक ही जगह पे सारी कलेक्शंस हैं। इसमें उर्दू, इंग्लिश बच्चों के लिए है कि ओपनली देख सकते हैं, ओपनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह की बुक्स हैं और बहुत अच्छा लगा।
بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور یہاں پہ بچے کتابیں بھی لے رہے ہیں. میری فیوریٹ سیریز شیکسپیئر ہے تو میں نے پھر ساری شیکسپیئر کی کتابیں لی ہیں. ایکسپیرینس یہاں پہ بہت اچھا رہا. یہاں پہ بہت اچھی پرائسز میں, بہت ریزنیبل پرائسز میں یہ بکس مل رہی ہیں. اور میں نے جو ہے اپنی یہاں پہ ناولز جو مجھے زیادہ تر کہیں نہیں مل رہی تھیں, مجھے یہاں پہ بہت اچھی پرائس میں اور بہت اچھی ناولز اور بکس ملی ہیں یہاں سے. کتب میلے میں رواں سال توقعات سے زیادہ شائقین کتب نے نہ صرف شرکت کی بلکہ مختلف موضوعات پر مشتمل کتابیں بھی خریدی. 18واں بین الاقوامی کتب میلہ اختتام پذیر تو ہو گیا, لیکن شائقین کتب کے دل میں نقش چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آئندہ برس کے لیے منتظر بھی کریں. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21. بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کراچی اسکول اینڈ کالجز فور بلائنڈ اینڈ ڈیف کی گرانٹ 1 کروڑ سے بڑھا کر 1.5 کروڑ روپے کر دی ہے. آئمہ خان رپورٹ کریں گی. پاکستان کی پہلی یوتھ پارلیمنٹ بڑھنے کے موقع پر اسکول آف بلائنڈ اینڈ ڈیف میں تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر اور شازیہ مری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقبول باقر کا یوتھ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہنا تھا کہ آپ کو حق ہے کہ عزت اور اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے اپنے نظریات اختلافات کا اظہار کریں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اسکول آف بلائنڈ اینڈ ڈیف کی گرانٹ بڑھانے کا بھی اعلان کیا. I believe that this initiative will have a dual impact. It will help you all understand the legislative process, study and debate the current laws, and collaborate to suggest solutions for a stronger Pakistan. Furthermore, your draft policy solutions will help us understand the perspective of youth, your vision for an inclusive and strong Pakistan. اس موقع پر خطاب میں پی پی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ پارلیمنٹ کو وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے متحد ہونا پڑے گا. آپ جیسے یا وہ لوگ جن سے منسلک کسی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے ان کو بات کرتے رہنا چاہیے. ایک تو پارلیمنٹ کا فورم ہے جہاں فالو اپ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا تسلسل اس لیے بہت ضروری ہے. یہ کسی کے خواب خیال میں نہیں آنا چاہیے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ نہ ہو. اگر اس ملک میں پارلیمنٹ نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. کوئی نہیں بات قائل کی ان کے پرابلمز کی. جدید دور میں جسمانی کمزوریوں کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کا انعقاد نوجوانوں کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے. کیمرہ مین وکاس لودھی کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21.